कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या, गुड नाइट फैक्ट जो आज 35 के करीब में फाइल किए गए हैं और 1 तारीख से 7 जनवरी तक, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके कमिंग परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे और परीक्षा भवन में जाने से पहले एक बार जरूर स्टार्ट करना चाहूँगा बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के। फर्स्ट, अखिल भारतीय रबर योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह, ध्यान रखेंगे। सेकंड, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय, जो पीछे बताया गया था, ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हट्टी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिम तेंदुआ यहाँ की राजकीय पशु हैं। हिम तेंदुआ। हिमाचल के अलावा लद्दाख में भी इसे केंद्र शासित, हालांकि इसको राजकीय पशु ही कहेंगे, इसे दर्जा दी जाती है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड टैग के लिए नामित किया गया है? तो सभी हैं, सभी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। जीआई टैग का पूरा नाम ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। वेटलैंड उस क्षेत्र को कहते हैं, याद रखेंगे, वेटलैंड उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जल जमाव की स्थिति होती है। और इससे जुड़ा हुआ एक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर संधि, जो ईरान में थी। बराबर मैं याद करवाता हूँ, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब अमीरात सबको ब्रिक्स में अभी दी गई है और ब्रिक्स की अभी अध्यक्षता पुतिन ने की है। रूस में ब्रिक्स के सम्मेलन अभी चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया? दक्षिण अफ्रीका और केप टाउन। बस 2 दिन में ही, या यूं कहिए कि 1.5 दिन में ही यह खेल समाप्त हो गया था। सबसे कम ओवर भी फेंके गए थे। जनवरी 2024 में किस राज्य की तांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? उड़ीसा, जहां पक्षी की गणना भी की जा रही है। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और सलीम अली सबसे बड़े पक्षी ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जो ध्यान रखेंगे, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनवरी 2024 में किस राज्य की तंगेला साड़ी को जीआई टैग दिया गया? तो पश्चिम बंगाल, भूलेंगे नहीं। रश्मि शुक्ला को किस राज्य का पहला महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। मीना सिंह को सीआईएसएफ, मीना सिंह गंगा बिहार की हैं, ने सीआईएसएफ की महानिदेशिका बनाई गई है, ध्यान रख सकते हैं। 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप में कितनी राशि की परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन किया गया? 1156। और उसके बाद अभी देख भी रहे हैं, कल बीपीएससी में इंटरव्यू में ये पूछ रहा था, 3-4 दिन पहले डायलॉग भी दिया था कि लक्षद्वीप तो एक बहाना है, असल में मालदीव को ठीक करना है और लक्षद्वीप के माध्यम से हम मालदीव पर नज़र रखेंगे। अभी मालदीव के एक मंत्री ने भी अशोभनीय ट्वीट किया है कि सर्वस्व भर्त्सना की जा रही है। मालदीव क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश में है, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी चीन के प्रभाव क्षेत्र में है। इस देश की अदालत ने मौत की सज़ा को जेल के शर्तों में कम करने का निर्णय किया? तो कतर। को याद होगा कि 8 भारतीय नौसैनिकों की सज़ा को कम करने का फैसला किया, जिसे ध्यान रखेंगे। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी मुख्य रूप से 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले एपोफिस, इसको याद रखेंगे, का अध्ययन करने में शामिल किया है? तो नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसे जरूर याद रखिएगा, एपोफिस को।
किस भारतीय राज्य ने हाल ही में भारत की पेट्रो राजधानी घोषित किताब का दावा किया है? तो गुजरात। स्वाभाविक है कि गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी है जामनगर, साइंस का है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह। सीआरपीएफ भी पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआईएसएफ की तरह ही, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। ये सब महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सबको किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पदगहिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 15वां थे एनके सिंह, ये दोनों याद रख सकते हैं। अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग जहाज मंकी के विकास और संचालन के पीछे कौन सा देश है? तो चीन, ध्यान रख सकते हैं इसे भी। उल्फा के साथ शांति समझौते में भारत का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है? आसाम। यहाँ उल्फा आंदोलन भी चल रहा है और बोडो आंदोलन भी। बोडो एक जनजाति भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कार्विंग महोत्सव भी है, कार्विंग जनजाति भी है, जहाँ राष्ट्रपति शिरकत करने जा रही हैं उस महोत्सव में। 24 में राजस्थान में भारत और यूए के बीच में आयोजित जो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास में, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास में, उसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन। हर संभव स्थिति में इसे याद रखने का प्रयास करिए। 17 जनवरी को कार्बी युवा महोत्सव, अभी मैंने कहा था, स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति जा रही हैं, आसाम में है। यह जनजाति काफी महत्वपूर्ण है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को मनाया है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष समीर कामत साहब हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सोमनाथ के हैं। 2023 में 12वां दिव्य कला मेले का आयोजन दिव्यांग लोगों का सूरत में किया गया है, जो तापी नदी के किनारे हैं, ध्यान रखेंगे। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सूरत डायमंड सिटी के रूप में भी जाने जाते हैं। हाल ही में पेंगोलिन संरक्षण परियोजना किस राज्य में सफलतापूर्वक? मध्य प्रदेश। पेंगोलिन कोरोना के समय में चर्चित था, इनके द्वारा यह कहा गया था कि इस जंतु से यह फैला है, तो ध्यान रखेंगे। संरक्षण योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में पेंच जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहीं यह इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है। स्कॉटिश स्पेस जूनियर ओपन 2023 में महिला अंडर 19 का खिताब अनाहत ने जीती है, तो अनाहत को याद रख सकते हैं। यह भी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तथ्यों की दृष्टि से वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो समरकंद कजाकिस्तान में हुआ, वहाँ कोनोरू हम्पी जो आंध्र प्रदेश की हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो परीक्षा के दृष्टि से इन्हें ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस कंपनी ने मिशन यूएसएस F-2 के हिस्से के रूप में अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष यान X-10B लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार का पता चला है सॉल्टन सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। डेनमार्क की पहली अष्टलाई मूल की रानी जो बनने जा रही हैं वो प्रिंसेस मैरी, ध्यान रख सकते हैं। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में अपने नेविगेशन सिस्टम में दुर्घटना प्रवण क्षेत्र को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? और वो राज्य है जहाँ जिसने साइकिल का अधिकार, साइकिल नहीं पैदल चलने का अधिकार, पैदल चलने का अधिकार अपने राज्य के निवासियों को दिया।
ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? PR कंबोज। स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और भारत के हरित क्रांति को लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और हरित क्रांति को मूलतः गेहूं की क्रांति के रूप में जानते हैं। हाल ही में इनका निधन रहा, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनने को तैयार है? पिंकी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कंट्री की पहली सैनिक स्कूल की हाल ही में वृंदावन में खोले जाएंगे और एक फोटो समाचार पत्रों में छपा था, जिसको ध्यान रख सकते। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 में ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्घाटन किसने किया? पुतिन। कि मैंने कहा भी था कि रूस में आयोजित, और 3 दिनों से बता रहा हूं कि ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, अब 10 हो गए। मिस्र उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्जेंटीना पहले था लेकिन अब हट गया। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष की भूमिका संभालने वाली पहली महिला कौन होगी? तो नादिया होगी। इसे आप याद रखेंगे, 100% परीक्षा में पूछने की संभावना। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ, जो अभी मैं आपकी जानकारी में भी दे रहा था। भारत में भी एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां हिम तेंदुआ राजकीय पशु के रूप में। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश से सीमा पार करने की अनुमति देने वाले मुक्त आंदोलन शासन को समाप्त करने की निर्णय की घोषणा की है? म्यांमार। ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमारी खुली सीमा है। म्यांमार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ सैनिक शासन है, ये भी ध्यान रखेंगे। बीट्रिस चिवेट ब्रेक 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट्स। केन्या की हैं। ऐसे भी केन्या की धाविका लोग काफ़ी चर्चित रही हैं, जिनका नाम आप याद करके रख सकते हैं एथलेटिक्स धाविका के रूप में। कौन सा देश हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना? फ्रांस। एक ही वीजा से 27 यूरोपीय देश आप जा सकते हैं। इससे अच्छी स्थिति क्या होगी? हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखें। इसके अलावा लास्ट हाल ही के अपडेट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखता है? वो संयुक्त अरब अमीरात पहले पोजीशन पे है और भारत का स्थान 66 है। इस तरह से इन चीज़ों को आप याद करके रख लेंगे परीक्षा के दृष्टि से। आज हमने गुड नाइट फैक्ट में करीब 35 क्वेश्चंस को देखा है और आपकी कमिंग परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।